Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. Last time I discussed 13.5 question number 1. Today start with same exercise 13.5 question number 2. In this lecture we have to learn some volumes of cube and cuboid shape. In question number 2, in these questions details are given. (13.5) exercise completed yesterday. In 13.6 exercise. So last time we have to discuss 13.6 exercise question number 1. So start with question number 2. In second question, inner diameter of cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter, inner and outer, both diameter are given 24 and 28. The length of pipe is 35 centimeter. Length, it means consider as a height. Find the mass of pipe. Find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 0.6 grams. 1 centimeter cube का आपको मास दे दिया गया है, हमें टोटल मास फाइंड करना है. तो क्या फाइंड करना होगा? यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना होगा. तो बोथ डायमीटर दिया गया है आपको, इनर एंड आउटर. सिलिंड्रिकल वुडन पाइप फॉर सिलिंड्रिकल wooden pipe, outer diameter 28 centimeter, therefore is considered as a capital R. 28 by 2 is equal to 14 centimeter. Inner diameter 24 centimeter, therefore R is equal to 24 divided by 2 is equal to 12 centimeter. And length is equal to 35, therefore height is equal to 35 centimeter. Find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 0.6. So next find वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप. हमें वुडन पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो क्या होगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो रिमेन्स आपको एरिया मिल जाएगा. आउटर सिलिंड्रिकल वॉल्यूम माइनस इनर सिलिंड्रिकल वॉल्यूम. आउटर के लिए कैपिटल लिया है हमने, माइनस इनर के लिए स्मॉल लिया है. तो अब हम हमारा पाई और एच कॉमन निकाल लेंगे, तो रिमेन्स पार्ट आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे इक्वेशन होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. तो उसका आंसर आता है 1 टाइम माइनस ब्रैकेट अनदर टाइम प्लस, और प्लस पहले लिखोगे तो माइनस आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? आर माइनस दिस टर्म, 1 टाइम आर प्लस दिस टर्म. 7 cancel out, 22 into
5, 14 minus 12, 14 plus 12, 22 into 5, 110, minus 2, minus 26. So final answer 5720 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमें आंसर मिला सेंटीमीटर क्यूब में. अब क्या फाइंड करना है हमें, तो मास आपको दिया गया है. मास के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज mass of 0.6 gram. 5720 centimeter cube of wooden has mass how many grams? Question mark opposite division remains two part multiplication. 5720 multiplied by 06 is equal to 3432 grams. Now converted into kg, therefore divide by 1000, 3.432 kg. यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो डाउन पार्ट में 30 लिखने होंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 3 है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा. नाउ 13.6 क्वेश्चन नंबर 3. In a third question, a soft drink available in a 2 packs. A tin can be rectangular base of length 5 cm and wide 4 cm, having height 15 cm. A plastic cylindrical with circular base of diameter 7 cm, height 10 cm, which contain a greater capacity and by how much? दो सिलिंड्रिकल आपको दिए गए हैं, उसके आपको फाइंड करने हैं और किस में ज़्यादा कैपेसिटी है वो आपको फाइंड करनी है और कितनी ज़्यादा है वो फाइंड करनी है. तो उसके लिए अवेलेबल इन 2 पैक्स. फर्स्ट जो पैक है वो रेक्टेंगुलर पैक है. रेक्टेंगुलर बेस, उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि क्या होगा, क्यूबॉइड होगा. फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आप क्यूबॉइड की बात करेंगे तो उसका जो बेस आएगा वो रेक्टेंगुलर बेस आएगा, यानी कि ये बेस की बात कर रहे हम, ये जो बेस है उसका वो रेक्टेंगुलर होगा आपका बेस. तो ये रेक्टेंगुलर बेस की बात कर रहे हैं हम. अगर ये बेस रेक्टेंगुलर होगा तो हम बोलेंगे उसको क्यूबॉइडल. अगर ये स्क्वायर होगा तो हम क्यूब उसको बोलेंगे. उसका जो बेस है वो स्क्वायर होगा तो क्यूब आएगा. तो रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी कि L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. नाउ कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, therefore L into B into H, L into B into H, therefore 5 into 4 into 15, 5 into 4 20 into 15 300 centimeter cube. Now second case, plastic cylindrical with circular base, 4 plastic cylindrical with diameter 7 centimeter, therefore radius is equal to 7 by 2 centimeter, height 10 centimeter, therefore कैपेसिटी फाइंड करनी है आपको, यानी कि सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस 7/2 एंड 10. इलेवन 5 2 10. So after 385 centimeter cube. Now
बोथ आंसर, आप दोनों आंसर को देख के पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो प्लास्टिक सिलिंड्रिकल पाइप है उसका जो वॉल्यूम है, उसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है, तो आप दोनों को यहाँ से आपको एक स्टेप लिखना है खुद, इटसेल्फ होमवर्क में है ये स्टेप। ये सब्सट्रैक्शन यानी कि आपको कितना ज़्यादा है, तो ये सब्सट्रैक्शन करना है 300 का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल इज इक्वल टू 385 माइनस 300, सो वी गेट 85, देयरफॉर 85 इज आवर रिमेन्स आंसर, यानी कि 85 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ज़्यादा है सिलिंड्रिकल की कंपेयर टू क्यूबॉइड। एक आपको एक कंपैरिजन लिखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, a lateral surface area of cylinder is 90, यानी कि क्वेश्चंस में आपको लेटरल सरफेस एरिया दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर, हाइट h 5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम। रेडियस एंड वॉल्यूम आपको फाइंड करनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया दिया है तो वही लिखेंगे हम, जो दिया है उसका इक्वेशन आपको अप्लाई करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये इक्वेशन है। अब लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू है 94.2, पाई एज इट इज, रेडियस पता नहीं है आपको, हाइट 5 दी गई है। अब जो फाइंड करना है उसके ऑपोजिट बाकी सब मल्टीप्लीकेशन है। 42 7 इधर आ गए, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, 22 मल्टीप्लीकेशन में है, ये 5 मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू आर। तो आफ्टर कंप्लीशन यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो r इक्वल टू 94 है तो उसको हम पॉइंट डिजिट के 1 पॉइंट, तो इसी 10 लिख दिया हमने, बाकी सारा एज इट इज रख दो। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 खत्म हो गया आपका, 94 का हाफ और 2 का हाफ यहाँ पे 1, 4 2 ज़ा 8, 7, 471 आ गया। उसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये सब कैंसल आउट होके फाइनल आर की वैल्यू हमें मिल रही है लास्ट में 3 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आई हमारी 3 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 3, height 5. So after multiplication 3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस में आपको 22/7 की जगह पे आपको पाई की वैल्यू 3.114 लिखा है, तो आप 3.114 लो, आंसर विल बी सेम। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया इसलिए 22/7 की जगह पे आपको 3.14 ये आपको वैल्यू लेनी है। तो आपका आंसर ये अराउंड आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। एक लास्ट सम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो कल हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल गिवन अ सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर। तो जो एक हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट को हम सूप देते हैं, उसका जो शेप है वो सिलिंड्रिकल बाउल, फर्स्ट ऑफ ऑल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे रेडियस 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद बाउल इज फिल्ड विथ सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है सूप की फिलअप करने के बाद।
हाउ मच सूप ऑफ हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। 250 पेशेंट्स को आपको सर्व करना है, तो उसके लिए पहले आपको एक बाउल का वॉल्यूम होना चाहिए आपको। सो 1 पेशेंट्स डेली 1 patient serve 1 patients serve soup volume। soup it means बाउल वॉल्यूम इज सिलिंड्रिकल है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 7/2, हाइट 4 दी गई है आपको, ये 7 कैंसल, ये 2 और 2 4 कैंसल, तो आंसर आया 22 × 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। 1 पेशेंट्स टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे कहा गया है a soup required daily to serve 250 patients। 250 patients, therefore 250 multiplied by 154, therefore 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ आपका सेंटीमीटर क्यूब हुआ। हमें तो क्या चाहिए, लीटर में चाहिए, तो क्या करना होगा, डिवाइड कर दो कितने से, 1000 से, ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, 2 0 कैंसल, 38.5 लीटर सूप चाहिए आपको सर्व करने के लिए 250 पेशेंट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।